तारीख को, आज की 21 है, 24 तारीख को 6.5 साल पूरे हो जाएंगे जहां श्रृंखला अनशन चल रहा है, दिन रात चल रहा है। और हमारे बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग भाई जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, तो दिन में रात में बैठते, स्त्री पुरुष बैठते, और वहाँ पे 6.5 साल से लगातार एक धुनी जल रही है, एक अलख जग रही है। और आज उसके तेजोमय प्रकाश में ऊर्जा लेकर हम लोग भी पूरा भारत घूमते हैं। आज ऐसा राज्य नहीं जहां आपका संगठन नहीं है। आप उत्तराखंड में, जहां ऋषिकेश में इतने लोग जमे हैं, आप इतने ही लोग नहीं हो, पूरा भारत आपके साथ है और हम लोग जीतेंगे। मैं आपको बता दूं, गंगवार साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमने कई तरह के आंदोलन किए, यहाँ तक कि हमने ईपीएफओ का मुर्दा भी जलाया, तो चिल्ला चिल्ला के उसका मिरौनुक निकाला, दृश्य निकाला। यहाँ तक कि हमने प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार बुलाया, हमसे बात हुई, दोनों बार चर्चाएं हुई, और उन्होंने भी ये प्रश्न के बारे में कहा कि ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, मैं आपके साथ हूँ। ये 4 मार्च 2020 की बात है। फिर 5 अगस्त 2021 को फिर हम मिले, तब भी उन्होंने कहा मैं आपका प्रधान सेवक हूं, मैं आपका काम करके रहूंगा। मेरी आवाज बराबर आ रही है? आ रही है? मैं आपका काम करूंगा। तो हमने कहा सर इतना देर हो रही है, आप डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे आप 6 महीने बाद करिए। वो बोले ऐसा नहीं होता है, ब्यूरोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी है, उसमें बहुत अड़चने आती है। ये सब होने के बाद मैं आपका काम करूंगा, इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराइए। यहां तक के वचन मिलने के बाद 3 बार हम वित्त मंत्री से मिले, कई बार 4 तो हमारे श्रम मंत्री हुए। इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। पूरे भारत में इतने आंदोलन हुए, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके पुण्य से, आपके पुरुषार्थ से आपका विजय बहुत जल्दी निश्चित है। ये कहने के लिए मेरे पास आधार होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज की 21 तारीख है, परसों माने 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटा हमारी श्रम मंत्री से पूरी डिटेल में चर्चा हुई। श्रम मंत्री महोदय ने कहा मेरे पास मेरे मंत्रालय से, ईपीएफओ से जितना बन सकता था वो सब प्रपोजल मैंने तैयार किया है, लेकिन वो आपकी अपेक्षा पर नहीं है, उससे थोड़ा कम है। हमने बोला आप तो श्रम मंत्री की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से हमारे जमा हो किए हुए पैसे से जो दे रहे हैं, उसमें क्या कमियां, क्या खामियां, कैसे उसको हम बराबर कर सकते हैं, उसका अभ्यास हमें भी है। केवल आपके ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, हम भी उसमें सुधार कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको भी हमको कुछ न कुछ रियायत देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, अब तक जितने भी इस पर कमेटियां बैठी है, जितनी भी कमेटियां बैठी है, वो सभी कमेटियों का ये रिकमेंडेशन है, इंक्लूडिंग कोश्यारी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट मेनी टाइम्स। उन्होंने कहा है कि श्रम मंत्री, वित्त मंत्री को 8.33 रियायत इसमें देनी चाहिए। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 8.33 होना चाहिए। ये हमने भी रिकमेंड किया है और वही होने जाएगा। अभी श्रम मंत्री ने जो कहा वो मिलेंगे, वित्त मंत्री से उन्होंने बुलाया है, दोनों की मुलाकात होगी और उस मीटिंग शायद मोदी जी खुद इसको चेयर करेंगे बहुत जल्दी। और हो सकता है हम भी अपने विचार उसमें रखें और ये मीटिंग के बाद आपका काम तुरंत होने वाला है, इस पर विश्वास रखिए और आपको मिलेगा 7,500 और महंगाई भत्ता।
अगर आपकी ये कामना पूरी नहीं हुई, इसके लिए आप संघर्षरत हैं, तो लड़ने की आपकी तैयारी है? तैयारी है? आप बोलना सीखो, बड़े जोर से चिल्लाना सीखो। मैं जानता हूं बूढ़े शेर है, ना दांत है ना नाखून है। आंदोलनकारी अगर चिल्लाएगा नहीं तो उसकी बात वहां तक कैसे पहुंचेगी भाई? बराबर है? बराबर है? बराबर है? ऐसी आवाज आनी चाहिए, तभी तो आंदोलन होगा। नहीं तो हम तो ऐसे चुपचाप जाके मोर्चा निकाल के घर में बैठेंगे, फिर बोलेंगे हमारा काम नहीं हुआ। अरे जो लड़ना जानता है, जो संघर्ष जानता है, उसको तो ईश्वर को भी देना पड़ता है। हमने मंत्री जी को कहा हम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर, इतनी अगर शंकर भगवान की तपस्या की होती तो वो भी प्रकट हुए होते। बराबर है? तो आप लोग इतने कठोर बने हो, किस पत्थर से बने हो बताओ? किस पत्थर से बने हो कि आप लोग बूढ़े लोगों की जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उनकी दया नहीं आती, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको आप फुकट में कई राज्य 3000 बुढ़ापे की पेंशन देते हैं। बराबर है? 3000 एक बूढ़े को, एक घर में औसतन 2 बूढ़े होते हैं, तो 6000 लेके जा रहे हैं बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के, बिना कुछ किए हुए। और जिन लोगों ने जिंदगी भर जो पैसे भरे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उनको आप 1000 रुपये मिनिमम पेंशन दे रहे हो। आपको मालूम है 36,60,000 लोगों को 1000 से कम पेंशन है। कितने? 36,60,000 परिवार ऐसे हैं जो 500-600 रुपये पेंशन में चल रहे हैं। और ये एमपी देखो, एमएलए देखो, ये राजनेता देखो, समाज सेवक बोलते हैं अपने आप को, 2 मिनट में खुद की पेंशन बढ़ा लेते हैं। बराबर है क्या? तो हम लोग 10 साल से यहाँ पे लड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो इनकी वहां पर निगाह तक नहीं पहुंचती। तो जिसको सुनाई नहीं देता उसके कान के पास जाके चिल्लाओ या फिर लड़ो, संघर्ष करो। आपकी बात सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये देश मेरा ये मानना है, हमारा देश है, हमारे बाप का भी था। ये केवल उनका नहीं जो राज्य कर रहे हैं, उनको पगार, पेंशन, करप्शन से अलग, वो तो बिल्कुल गिनती नहीं होती उसकी। और यहाँ पे जो लोग प्रामाणिकता से खपे हैं उनको 1 पैसा नहीं बढ़ा के दिया है। इसलिए हमने ठान के रखा है, संघर्ष अगर मरने तक भी करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। और हमारे संघर्ष का अगर उन्होंने सही मतलब निकाला तो हो सकता है किसी भी समय हमारे पेंशन का आगाज हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकती है। और उसके लिए अगर नहीं होती है, हम एक समय सीमा निर्धारित करेंगे। मैं डलवाल साहब, महासचिव जी और हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर इनको कहना चाहता हूँ, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर नरूम साहब को, कि एक जूम मीटिंग लीजिए, एक तारीख तय कीजिए। इस तारीख पर अगर काम नहीं होता है तो पूरा भारत आंदोलन से हम आग लगा देंगे। बराबर? आग लगा देंगे मतलब माचिस से नहीं लगाएंगे, लोगों की भावनाओं से इस देश की सरकार को झुकने पर मजबूर आप कर सकते हैं। आपकी इतनी बड़ी संख्या है और आपका इतना बड़ा जज्बा है। हम भी नहीं चाहते आंदोलन खींचे। ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये किसी पक्ष पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसी जाति के लिए झगड़ा नहीं है, ये किसी आरक्षण के लिए झगड़ा नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। और इसमें अगर हम कम पड़े तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा, फिर हम समझेंगे हम इसी लायक हैं। बराबर? हर किसी को योद्धा बनना पड़ेगा, आपको चॉइस नहीं है। अगर आपको स्वाभिमान से जीना है, अगर आपको घर में अपमानित नहीं होना है, तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा। क्या स्थिति है आपकी? ये कोई 7,500 महंगाई भत्ता केवल पैसों का
का विषय नहीं है, ये केवल पैसों का विषय नहीं है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। आज हमारे घर में जब 1000 रुपए लेके जाते हैं तो घर वाले तक नहीं पूछते। उन्होंने हमारा काम निकाल लिया है, पूरी जवानी चूस ली, और अभी बुढ़ापे में हमें खाने में आखिरी नंबर लगता है हमारा, वो भी थाली पटक के। वही देश ने हमारे साथ किया है, हमारा पूरा जूस निकाल लिया और बुढ़ापे में सड़ने के लिए छोड़ दिया। ऐसे कैसे हम आदमी है, जिंदा है, मानते हो? जिंदा है तो आवाज निकालो, मानते हो? और इसीलिए हमें एक संग होकर लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। कमर कस के तैयार रहिए। अगर आपका काम 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो हम आगे जाकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, तो बहुत बड़ी लड़ाई। आप जानते हो, आपका संगठन विश्व का ज्येष्ठ नागरिकों का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व का। अपने आप को कम मत समझना। और अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, मैं बता रहा हूं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इतने लोग मुझे फोन करते हैं। हमने अभी रामकोला में जाके देखा, उसके कामगारों की है, बंद पड़ी मिलों की है। इन लोगों में तो इतना दुख है हमें उनको देख के कि आज अगर काम नहीं होता है और खुदा न खास्ता ना हो, लेकिन अगर हजारों लोग आत्महत्या करते हैं तो सरकार दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हमने रोक के रखा है, सरकार की साथ हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और आउट ऑफ हैंड अगर यह आंदोलन गया तो सरकार को बेशर्मी से मुंह छुपाना पड़ेगा कि मैं आपको आज बता दूं। ये कोई मजाक की बात नहीं। हम जिंदगी में सिर्फ हम ही मिले थे मजाक करने के लिए, जो हमारी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। हमारा पैसा होने के बावजूद भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे। बराबर है क्या? बराबर है क्या? और इसके लिए हम सब तैयार हैं, हम सब इसके लिए संकल्पित है, कटिबद्ध है। और इसको अगर 1 महीने के अंदर हमारा काम नहीं होता है तो हम सब लोग लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। और फिर करो या मरो होगा। भाई साहब ने कहा था, करो या, क्योंकि हमें मालूम है सड़ते सड़ते जीने से अच्छा है हम लड़ते लड़ते मरे। बराबर है क्या? अतोवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे मयि। अगर हार गए, मर गए, हत्या हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य नहीं, लेकिन हमारे स्वाभिमान कम से कम हम बचा पाए, कितनी पेंशन मिलेगी। बराबर है? वही हमारे लिए स्वर्ग है, पृथ्वी का राज्य है। और इस विचार से हम चलेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। इतनी भी पूर्ण व्यवस्था हो, इतनी भी बड़ी सरकार हो, हमारे लिए उस सरकार से बड़ी कोई सरकार नहीं है। हमारे लिए वो सरकार है जिसने हमें भी पैदा किया, हमें संघर्ष में रखा। और ये जो बीच में सरकारें आती है, बदलती है, जाती है, इनके परिवार सुधरते हैं। आप दिखाइए मुझे गरीब एमपी और एमएलए, एक दिखाइए जो पहले गरीब था आज है, दिखाइए। और यहां पे लोगों को सड़ने के लिए छोड़ा है, मरने के लिए छोड़ा है, घर में अपमानित होने के लिए छोड़ा है। और वो लोग कौन है? वो हम। हमारी बारी जब मांगने की आई तो इनके सत्यनारायण का प्रसाद समाप्त होता है। पैसा कहां से लाएंगे? कल हम एक नेता को मिले, अरे पैसा कहां से लाएंगे? तेरा घर सुधारा साले, तुझे कहां से लाया था? बराबर है कि नहीं? तुम्हारी पेंशन बढ़ते कहां से लाते हो पैसा? खुद की पेंशन बढ़ाने के लिए कहां से पैसा लाते हो? अगर तुम्हारी पेंशन बढ़ाने के लिए पैसा है तो हमने पैसा दिया है कि हमारा पैसा है। 11 लाख करोड़ आज हमारे पेंशन फंड में। आज 8 करोड़ लोग अंशदान करते हैं, 1250। कितना पैसा होता है? उसका ब्याज कहां जाता है? और हमें तुम क्या बांटते हो? ऐसा तो नहीं कि हमारे पैसों पे सरकार का संसार चल रहा है।
बराबर है क्या? बराबर है कि झूठ है? हम लेंगे, गिन के लेंगे, 7,500 महंगे भत्ता लेंगे। बराबर? आरोग्य सुविधाएं पति पत्नी को मुफ्त पूरी ही चाहिए। हमने मंत्री जी से लास्ट टाइम हमने लास्ट टाइम मंत्री जी को बोला था, आरोग्य सुविधा के बारे में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा आयुष्मान भारत में सबके लिए 70 साल से ये व्यवस्था है। हमने बोला वो सबके लिए होगी, कामगार का जो आप गन्ना इधर से डाल के उधर से चिपट निकालते ना, वो 58 साल में बूढ़ा हो जाता है। हमें 58 साल की उम्र से चाहिए। कामगारों के ईपीएफ से जितने कामगार होंगे उनको 58 साल के बाद मेडिकल सुविधा पति पत्नी को मिलनी चाहिए। इस पर वो इन प्रिंसिपल तैयार हुए। 12 साल का जो गैप है 58 और 70 का, वो ईएसआई से करेंगे और उसके बाद आयुष्मान भारत देंगे। इस तरीके से उन्होंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो आप चिंता न करिए, लेकिन संगठन बढ़ाइए। मैं बता रहा हूं आपको, अगर संगठन नहीं तो हमें कीमत देने वाला कोई नहीं, ना घर में ना बाहर। संगठन मतलब कोई पद ही चाहिए ऐसा नहीं, हम संगठित होना चाहिए। अगर अंडमान निकोबार में सिर्फ 40 लोगों की संगठन है, हमारे लोग ही तो मैं वहां का आदमी का समस्या है, तो वो समस्या भी दिल्ली तक पहुंचाने का काम संगठन का है। हम में से कोई तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, उसको न्याय मिलने तक ये संगठन लड़ेगी, वो लड़ती रहेगी। इस देश में ये नहीं हो सकता। अभी आप देखिए, पूरे ट्रेड यूनियनों ने आपसे पावतियां कटाई, अग्रवाल साहब कटाई ना, कोई भी हो, इनका हो, बीएमएस हो, आयुष्य में जब आप काम कर रहे थे तो आपसे रसीदें ली ना, पैसे लिए ना। जब बूढ़े हो गए तो आप उसके मेंबर नहीं। कोई भी ट्रेड यूनियन आपके पेंशन के लिए नहीं लड़ी। और आज आप सब इकट्ठा होकर अपना हक मांग रहे हैं। उसमें अगर कोई ट्रेड यूनियन काम कराने की कोशिश करेगी, हम काम काट के हाथ में दे देंगे। ऐसा हुआ है। पिछली बार हमारी मांग है 7,500 महंगाई बच्चे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके आए इस मांग पर 2 बार। श्रम मंत्री से किसी बार मिले, अलग अलग श्रम मंत्री से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए। उसके बाद वित्त मंत्री से मिले। विषय का चर्चा का विषय क्या है? 7,500 महंगाई बच्चे। बराबर? ब्यूरोक्रेसी में हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, कोई बचा नहीं, इनसे मिले। यही चर्चा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। विषय क्या है? 7,500 और महंगाई भत्ता। बीच में बीएमएस ने बोला इनको 5,000 दे दो। तो हमने बोला भाई आपके बाप का माल है क्या? तो सरकार के पास पैसा नहीं है। तो आपकी बाप की सरकार है क्या? अरे आप कौन होते मांगने वाले? जो लड़े नहीं इनके लिए, वो आके आज यहाँ पे ठेकेदारी करेंगे क्या? बराबर है क्या? उन्होंने आंदोलन किया, ऑल इंडिया लेवल पे डीएमएस का आंदोलन। 5,000 रुपये मिलना चाहिए। कहीं 10 लोग गए, कहीं 20 लोग गए, वो भी मुंह छुपाते छुपाते गए। बोले जिनको आदेश था पदाधिकारी जो गए बेचारे देने, क्योंकि उनको मालूम था ये गलत कर रहे हैं। और उसके कुछ 19 तारीख को उनका आंदोलन हुआ और फिर 25-26 को हमारा था। हजारों की संख्या में, 500 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, जहां जितनी कैपेसिटी थी, भरपूर लोग पूरे भारत में गए। जबकि बीएमएस इतनी बड़ी संगठन अपने आप को बोलते हैं, 12-15 जगह हुए, वो भी 12-15 लोगों के साथ हुए। तो इसको क्या बोलते हैं? काम तोड़ के हाथ में देना ही बोलते ना, सभ्य भाषा में, आंदोलन की भाषा में। बराबर है क्या? तो हमारे साथ किसी ने खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे ट्रेड यूनियन। हमारा हक है, हम लेके रहेंगे और तब तक नहीं मरेंगे। अगर पेंशन मिली तो 10 साल खाते मरेंगे। बराबर? बराबर है?
मंदिर से उठ के आपके घर में आया और बोला बेटा मेरा दर्शन कर ले, मेरा भक्त है। होता है क्या? अपने को जाना पड़ता है मंदिर में भगवान का दर्शन करने, बराबर। हम सब लोग बुल्ढाना से यहाँ पे आए हैं हमारे भगवान का दर्शन करने। आप हमारे भगवान हो, आप मेरे भगवान हैं। हम भक्त हैं, इसलिए घर से निकलकर मंदिर में आए हैं। तो आपके भगवान किधर है बताओ? ना ना ना, आपके भगवान वो है जो आज यहाँ पे नहीं है। इसलिए बोलते ना भगवान दिखते नहीं, होते हैं लेकिन दिखते नहीं, बराबर। तो आपके भगवान वो है जो आज इस सभा में नहीं है। गोस्वामी जी बराबर है मेरी बात? बराबर है मेरी बात? एक होते हैं जो बिल्कुल उनका नहीं, दूसरे जिनके पास आने के पैसे भी नहीं, तीसरी कैटेगरी के अहंकारी। अबे तेरा बेटा डॉक्टर है लेकिन हाथ तो तू फैला रहा है ना 200 रुपये में, बराबर है? जिसको चट्टी बनियान पुस्तक लेके दिया, पढ़ाया, इसके लिए आपने उधार किया, बेचा पूछा, उसको पढ़ाया, आज उसके सामने जाके बोलना पड़ता है ना भैया 200 रुपये दे बेटा। देता है एक दो बार, तीसरी बार तो उसकी बीवी बुला लेती है उसको, क्या बार बार उल्टा ज्यादा दारू पी रहा है क्या, बराबर है? स्वाभिमान कहा है इसमें? स्वाभिमान नहीं है। जो आज जिंदगी भर देता रहा तो मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता। यह हो गई तीसरी कैटेगरी, डॉक्टर के बाप। यह हो गई तीसरी कैटेगरी, डॉक्टर के बाप, इंजीनियर के बाप, मुझे क्या लेना है उससे। चौथी कैटेगरी ऐसी है कि इनका होगा तो मेरा होगा, बराबर है? ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। क्यों जाए? जब इनका होगा तो मेरा होगा, मतलब रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड। ऐसे लोगों को भी जाओ, आपको मिलो, बोला प्रभु आप ही हमारे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, आंदोलन में आइए, बराबर है? बोलिए आप उनको, अपने अपने भगवान को ढूंढिए, वो कहीं बैठे इधर उधर, बराबर है क्या? हमने तो ढूंढ लिया अपने भगवान, आप ढूंढो अपने भगवान, बराबर। मैं आपको बता दूं इस सदी में, पूरे विश्व में प्रभु रामचंद्र बनने का किसी को कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन हम वो लोग हैं लक्ष्मण बनने का हमारा हक कोई नहीं छीन सकता, बराबर। वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण आया, उसने उतने ही कष्ट भोगे जितने राम ने, उसका खाना बनाया, चौकीदारी की, संरक्षण किया। तो हम सब लक्ष्मण बनना चाहते हैं, बराबर, और लक्ष्मण बनना चाहते हैं, बराबर। और जाति धर्म तो कुछ नहीं है हमारे पास। कामगारों का रिश्ता ना जात का ना धर्म का, वो कर्म का रिश्ता होता है, इसलिए उसको कामगार बोलते हैं, बराबर। इसी तरह आज यहाँ पे आरटीसी के लोग होंगे, शुगर मिल से होंगे, कटाई मिल से होंगे, अलग अलग वन विभाग से होंगे, लेकिन अलग अलग उद्योगों से होने के बावजूद कोऑपरेटिव सेक्टर से होंगे। हम एक साथ हैं और एक मुद्दे पे लड़ रहे हैं, एक साथ होकर हमारा मन एक साथ है, हमारी आत्मा एक साथ है, इसलिए हम एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब है हम सब एक। तो बूढ़े आदमी को डालना लास्ट भी बोला, बूढ़े लोगों की जरूरत नहीं आंदोलन। और जिसको लगता है अपना हाथ टूट जाएगा उसको मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, तो डोंट वरी, हाथ उठाओ जोर से। दूसरा हमारा नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत देश दुनिया का सबसे ज्येष्ठ पुरातन देश है, सबसे श्रेष्ठ देश है। ऐसे देश और श्रेष्ठ देश के
हम नागरिक हैं, हम भी देश का श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम बोलते हैं ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत।